जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के अध्याय 3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 का कि असमान वर्ग अंतरालों से माध्यिका की गणना कैसे करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझें कि असमान वर्ग अंतराल क्या होता है। असमान वर्ग अंतराल का अर्थ होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है 10 से 15, 15 से 20 और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 5 का है। जबकि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 10 का है। तो ये वर्ग अंतराल क्या हुए, डिफरेंस हुए। 2 में 5 का डिफरेंस है, 3 में 10 का। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए कोई भी हम सवाल करेंगे तो इसे हम समान वर्ग अंतराल में पहले परिवर्तित करेंगे। समान वर्ग अंतराल में परिवर्तित करने के लिए हमने इन दोनों वर्गों को क्या किया, मर्ज कर दिया, मिलाकर एक बना दिया, यानी 10 से 20। जब हमने 10 से 20 का वर्ग बनाया तब हमारे पास 2 आवृत्ति हैं, इनको हम जोड़ देंगे तो हमें जो है 10 से 20 वाले वर्ग की आवृत्ति 42 प्राप्त हो जाएगी। बाकी को हम सेम लिख देंगे जैसा लिखते हैं। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यदि हमें माध्यिका की गणना करनी होती है तो पहले संचयी आवृत्ति निकालनी होती है। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, 42 को हम लिख देंगे, फिर 42 में 25 को जोड़ेंगे तो 67, 67 में 58 को जोड़ेंगे तो 125, 125 में 40 को जोड़ेंगे तो 165। जो लास्ट वाली संचयी आवृत्ति होती है वही क्या कहलाती है, एन, यानी आवृत्ति का योग जो है लास्ट वाली संचयी आवृत्ति कहलाती है। अब हमने उसी तालिका को इधर लिख लिया और हम एक सवाल को इसमें माध्यिका को खोजने की कोशिश करते हैं। माध्यिका को निकालने के लिए सबसे पहले हमने माध्यिका का फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे n, जो है हमारा कितना है 165। तो 165 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 82.5। अब ये हमारा 82.5 वे पद का मान आया। अब 0 से 42 के बीच में 82 आता है क्या, नहीं आता। 0 से 67 के बीच में 82 आता है, नहीं आता। 0 से 125 के बीच में 82 आता है। तो यही क्या होगा, हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा इसके सामने का। और इसको हम क्या करेंगे कि इसमें आ गया तो ये हमारा माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग में हम ऊपर यहाँ L1 लिख देंगे, यहाँ L2 लिख देंगे। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये हमारा F हो गया इसके सामने वाला। और जिस वर्ग में ये आता है 82, उसके ऊपर वाला जो है उस पर हम C लिख देंगे। अब इससे हम सवाल को, अब माध्यिका निकाल, हमने लिखा कि 82.5 जो है इस 30 से 40 वाले वर्ग में आता है। अब हम माध्यिका निकालने के लिए ये हमने फॉर्मूला लिखा, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। पहले लिखा है L1, तो L1 हमें पता है कितना है 30, तो हमने 30 लिख लिया। फिर L2 माइनस L1, तो 40 में से हम 30 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर F है तो ये हमारा F हो जाएगा 58। फिर M है तो ये हमारा M है, ये 82.5। C ये हमने पहले ही लिख लिया था 67 ये। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 40 में से 30 माइनस होंगे तो 10 आएंगे। 82.5 में से 67 माइनस होंगे तो 15.5 आएंगे। अब हम इनको गुणा करके, इन दोनों को इंटू करके 58 जो है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.67। 30 प्लस 2.67 तो 32.67 हमारा मीडियन यानी माध्यिका आ गया। तो इस प्रकार से हम माध्यिका की गणना कर सकते हैं। इसके बाद है सतत श्रेणी में माध्यिका की गणना काल्पनिक आंकड़ों द्वारा। तो सतत श्रेणी क्या होती है, जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस प्रकार वर्ग जो होते हैं, वर्ग वाली श्रेणी, उसे हम क्या कहते हैं, सतत श्रेणी। ये हमने इनकी फ्रीक्वेंसी मान से लिख दी, ये वर्ग बना लिए। अब आपको पता है कि माध्यिका की गणना के लिए हमें संचयी आवृत्ति निकालनी होती है, जिसे हम CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
12 को हमने 12 लिख दिया, 12 में 25 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 36 को जोड़ेंगे तो 73, और 73 में 45 को जोड़ेंगे तो 118, और जो लास्ट वाली संचयी आवृत्ति होती है वही n होती है। अब हम ये जो मध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूले में n की, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने n की वैल्यू रखी 118, इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा 59 आया। अब हमें ये देखना है कि 59 किस संचयी आवृत्ति में आता है। 0 से 12 के बीच में आता है क्या? नहीं। 0 से 37 के बीच में 59 आता है क्या? नहीं। 0 से 73 के बीच में 59 आता है क्या? हाँ। तो अब यही इसके ही सामने का जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हम क्या लिख देंगे, इसके सामने की, ये इसमें आया आपका 58, तो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी में हमने f लिख दिया, इसके सामने के वर्ग में हमने L1 और L2 लिख दिया, और इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया? c। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रख के हम मध्यिका निकाल सकते हैं। L1 कितना है? 20 है, तो हमने 20 लिख दिया। L2 माइनस L1 कितना है? 30 माइनस 20। फिर f कितना है? f हमारा है 36। फिर m चाहिए, तो m हमारे पास है 59। फिर c चाहिए, तो c है हमारा 37। तो इस प्रकार हमने वैल्यू रख ली। इसमें से इसे माइनस करेंगे, 59 माइनस 37 तो 22 आएगा। 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 10 को 22 से हम इंटू कर लेंगे, 36 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6.1। इसको 20 में प्लस कर लेंगे तो 26.1 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से हम माध्यिका की गणना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक या भूयष्टिक में क्या संबंध होता है। तो जो वितरण होता है फ्रीक्वेंसी का वो दो प्रकार का होता है, सममित और असममित। जैसे 2, 4, 6, 8, तो ये सममित वितरण है क्योंकि डिफरेंस क्या है? बराबर। 2 और फिर 100 फिर 50, तो ये कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा? असममित। तो सबसे पहले हम ये सममित वितरण की बात करते हैं जिसमें कि कोई विषमता नहीं होती। इस सममित वितरण यानी ये वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है? माध्यिका, माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यही आपका समांतर माध्य है, यही आपकी मध्यिका और यही आपका बहुलक है, ये बिंदु। चित्र सरल है, आप बना सकते हैं। इसके बाद धनात्मक विषमता, यदि मान लीजिए कि धनात्मक विषमता है अंकों में, तो फिर क्या होगा कि सबसे छोटा माध्य होगा, उससे बड़ी मध्यिका होगी और सबसे बड़ा बहुलक होगा। यदि आपका वितरण नकारात्मक विषमता है तो सबसे छोटा माध्य होगा आपका, इससे बड़ा मध्यिका होगा और सबसे बड़ा बहुलक होगा। यदि असममित वितरण है, असममित वितरण जैसे 2, 100, 50 और 200, तो ये कैसा वितरण हो गया? असममित वितरण। तो इसमें क्या होता है कि कार्ल पियर्सन ने तीनों के बीच में माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध को बताने के लिए सूत्र दिया है कि यदि हम मध्यिका में 3 का इंटू कर दें और माध्य में 2 का इंटू कर दें, और मध्यिका में 3 का इंटू करके माध्य में 2 के इंटू से माइनस कर दें, तो हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इनमें ये संबंध है। फिर है माध्यिका की गणना करना है इन आंकड़ों से। तो माध्यिका की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर CF बनाते हैं, संचयी आवृत्ति। ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिए हैं और आपको अब क्या करना है? फ्रीक्वेंसी की सहायता से संचयी आवृत्ति बनाना है। तो 5 को हम 5 ही लिख देंगे। 5 में हम 9 को प्लस करेंगे तो 14, 14 में 10 को जोड़ेंगे तो 24, 24 में 6 को जोड़ेंगे तो 30, 30 में 8 को जोड़ेंगे तो 38, और 38 में 10 को जोड़ेंगे तो 48। संचयी आवृत्ति की जो लास्ट संख्या होती है वही n होती है, यानी आवृत्तियों का योग होता है।
अब ये माध्यिका का फॉर्मूला है, इसमें हम n की वैल्यू रख देंगे। n कितना है 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो 24 आया है वह किस संचयी आवृत्ति में आता है। 0 से 5 के बीच में आता है क्या? नहीं आता। 0 से 14 के बीच में आता है? नहीं आता। 0 से 24 के बीच में आता है। तो इसके सामने का ये जो वर्ग है यही हमारा माध्यिका वर्ग होगा। अब क्या करेंगे हम, जैसा कि अभी तक लिखते आए थे, तो हम यहाँ L1 L2 ये F हो गया और ये C हो गए। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। L1 है हमारा 15, L2 माइनस L1 फिर 20 माइनस 15, और F हमारा है 10 और M हमारा है 24, C हमारा है 14। ये हमने वैल्यू रखी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 को 15 लिख देंगे और 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 24 में से 14 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब आप 10 से 10 को क्या करिए, काट दीजिए। 15 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 20 आपकी माध्यिका आएगी। अब आपको माध्य की गणना करना है। तो माध्य की गणना के लिए आप इसमें देखिए कि क्वेश्चन में जो आपको टेबल दी है इसमें अंक से कम लिखा हुआ है, तो से कम से हमें वर्ग बनाना होंगे। जैसे 10 को हमने लिख दिया 10 से कम, 20 को लिख दिया, 10 को हमने क्या लिखा 0 से 10, 20 को लिखा 10 से 20, 30 को लिख दिया 20 से 30, 40 को लिख दिया 30 से 40 और 50 को 40 से 50। से ये हमारे वर्ग हमने ये से कम से वर्ग बना लिए। अब हमने क्या किया कि माध्य मूल्य निकालेंगे। माध्य मूल्य निकालने का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये आपकी L1 है और ये L2 है। अगर 0 में 10 को जोड़ेंगे, 0 धन 10 बटे 2 तो कितना आएगा 5, तो हमने ये लिख दिया 5। अब 10 में 20 को जोड़ेंगे तो 30 और 30 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15। अब आपको सब में जोड़ना और भाग देना नहीं है, आपने इतना कर लिया, आपने 5 निकाल लिया और 15 निकाल लिया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का। तो आगे आप कुछ भी नहीं करें, 10 के डिफरेंस से लिखते जाएं। 15 के बाद 10 25, 25 के बाद 10 35 और 35 के बाद 10 45। ये जो है वो 35 है, 36 नहीं है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आवृत्ति लिखना है। तो पहली आवृत्ति यानी 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हो गए आपके 3। अब आपके 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे आपको निकालना है। यहाँ तो आपको क्या दिया है, 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 8 हैं। तो इसमें तो वो बच्चे, ये 3 बच्चे भी शामिल होंगे। 20 से कम में 10 से कम वाले बच्चे भी शामिल होंगे, तो इन्हें हम माइनस कर देंगे तो हमें केवल 10 से 20 वाले बच्चे मिल जाएंगे। तो हमने 8 में से क्या किया, 8 में से 3 को माइनस कर दिया तो हमें 5, 10 से 20 की आवृत्ति मिल गई। ऐसे 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 17 हैं। तो ये जो 17 है इसमें 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले और 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले सब शामिल होंगे, क्योंकि सबके 30 से कम नंबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी आवृत्ति निकालने के लिए, 20 से 30 वाले वर्ग की आवृत्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 17 है वो तो हमने लिख लिया, इसमें से हमने 0 से 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे माइनस कर दिए तो हमें केवल 20 से 30 वाले मिल गए। इसी प्रकार 30 से 40 निकालने के लिए 20 तो ये हमने यहीं से लिख लिया, इसके पिछली वाली 17 माइनस कर दी तो 20 मिला। 40 से 50 के लिए 22 तो हमने यही लिख दिया और पिछली वाली आवृत्ति माइनस। तो आप ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं, आप ये याद रख सकते हैं कि पहली वाली आवृत्ति हम लिख देंगे और अगली आवृत्ति निकालने के लिए हम पिछली वाली आवृत्तियों को माइनस करते जाएंगे। इसके बाद फिर fx का अर्थ होता है कि ये जो f है इसमें x का हमें इंटू करना है। x ये है मध्य मूल, तो इन दोनों कॉलम का जब हम इंटू करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15, 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 35
25 में 9 का गुणा करेंगे तो 225, 36 में 20 का गुणा करेंगे तो 105, 45 गुणित 2 बराबर 90। तो इस प्रकार से आप ये निकाल लेंगे। इसके बाद फिर आपको टोटल करना है। एफ एक्स का टोटल सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, इनको हम जोड़ लेंगे, और एफ का टोटल सिग्मा एफ होगा, इनको हम जोड़ लेंगे। समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अब हम वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में, सिग्मा एफ एक्स 510 है और सिग्मा एफ हमारा 22 है, भाग देंगे तो हमारा ये 23.18 आंसर आ जाएगा समांतर माध्य। थैंक यू।